Hello bachon, let's see this question and the question says intercalary meristem leads in and the options are secondary growth, primary growth, apical growth, option D secondary thickening and option E secondary overgrowth. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है मेरिस्टेम. इट्स की कंसेप्ट इज मेरिस्टेम. अभी मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम. सो ये क्या होता है? सो प्लांट्स growth in plants is mainly restricted to is mainly restricted to specialized region of active cell division, specialized specialized region of active cell division जिसे कहा जाता है मेरिस्टेम. रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन जिसे बोला जाता है मेरिस्टेम. अब ये मेरिस्टेम होते कितने टाइप्स के हैं? सो ये हो सकते हैं पहले तो एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? सो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है टिप्स या फिर एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट. ये प्रेजेंट होता है एट टिप्स present at tips of roots and root and shoot. और ये एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्राइमरी ग्रोथ. रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ का क्या मतलब है? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है कि इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट. इसका मतलब है इंक्रीज इन लेंथ. इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट. ये मतलब होता है प्राइमरी ग्रोथ का. अच्छा, ये एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एपिकल ग्रोथ ऑल्सो. ये कराता है एपिकल ग्रोथ भी. अभी एपिकल ग्रोथ क्या होती है? व्हाट डू वी मीन बाय एपिकल ग्रोथ? सो जब प्लांट का ग्रोथ होता है फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम उसको कहते हैं एपिकल ग्रोथ. सो एपिकल ग्रोथ कैसे कराता है? क्या होता है? इसका मतलब होता है व्हेन प्लांट ग्रोथ इज फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, ग्रोथ इज फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम. सो ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं मेरिस्टेम. सो ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं एपिकल ग्रोथ बोलते हैं. तो ये बात होगी एपिकल ग्रोथ की और ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम की बात. अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टाइप का मेरिस्टेम होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये क्या काम होता है इसका? सो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन ग्रासेस या फिर मोनोकॉट्स में होता है. और ये क्या कराता है? ये कराता है कॉजेज इंटरनोड इलोंगेशन. इट कॉजेज इंटरनोड इलोंगेशन. इलोंग इंटरनोड इलोंगेशन कॉज करता है ये
और ये जो प्राइमरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये भी एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये भी जो है प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या मतलब है कि प्राइमरी ग्रोथ कराएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या मतलब है? सो प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब है कि ये भी कराएगा प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ का क्या मतलब है? तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब अभी बताया कि प्राइमरी ग्रोथ मतलब होता है कि इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, ये भी कराएगा इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप की। तो तीसरा टाइप है लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम। तीसरा टाइप है लेटरल या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इसकी ओरिजिन होती है सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी इन ओरिजिन है। ये सेकेंडरी इन ओरिजिन है और ये कॉज करता है सेकेंडरी ग्रोथ। ये कॉज करता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब हुआ? तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब हुआ इंक्रीज इन विड्थ या फिर गर्थ ऑफ प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इंक्रीज इन विड्थ ऑफ प्लांट। इंक्रीज इन विड्थ। अगर प्लांट चौड़ाई में बढ़ता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अगर प्लांट लंबाई में बढ़ता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ प्लांट। विड्थ ऑफ प्लांट। तो ये बात होगी तीन टाइप के मेडिसिन को। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि इंटरकैलरी मेडिसिन लीड्स इन। सो इंटरकैलरी मेडिसिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कराता है, ये प्राइमरी ग्रोथ कराता है, जो कि होता है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। एपिकल ग्रोथ भी नहीं कराता है। एपिकल ग्रोथ करता है एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी थिकनिंग भी नहीं करता है और सेकेंडरी ओवर ग्रोथ भी नहीं कराता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी थिकनिंग की। सेकेंडरी थिकनिंग क्या होता है ये देखते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी थिकनिंग? सेकेंडरी थिकनिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी थिकनिंग? सो सेकेंडरी थिकनिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू आफ्टर लेटर डिवीजन ऑफ द सेल्स इन द कैम्बियम। क्या मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, आफ्टर, ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी थिकनिंग मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू आफ्टर लेटर डिवीजन ऑफ सेल, आफ्टर लेटरल डिवीजन ऑफ सेल इन द कैम्बियम, इन द कैम्बियम। और इससे होगा क्या? इन द कैम्बियम इससे होगा क्या? एडिंग न्यू लेयर ऑफ ग्रोथ। इससे न्यू लेयर ऑफ ग्रोथ ऐड होगी। एडिंग न्यू लेयर ऑफ ग्रोथ। न्यू लेयर ऑफ ग्रोथ। सो ये मतलब होता है सेकेंडरी थिकनिंग का। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल सेकेंडरी थिकनिंग का हम लोग कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है एनुअल रिंग्स। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हमने सेकेंडरी ग्रोथ बता दिया। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है कि इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। एपिकल ग्रोथ मतलब कि अगर प्लांट की ग्रोथ हो रही फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम से होगा तो एपिकल ग्रोथ। सेकेंडरी थिकनिंग भी हो गया। एक बार सेकेंडरी ओवर ग्रोथ भी देख लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सेकेंडरी ओवर ग्रोथ। इसका क्या मतलब होता है? सेकेंडरी ओवर ग्रोथ का मतलब होता है, तो एक्चुअली इट इज अ मोर लाइक अ मैल फंक्शन। इट इज मोर लाइक अ मैल फंक्शन, लाइक अ मैल फंक्शन
it is more like a malfunction in the metabolism of plant. In the metabolism of plant. सो ये क्या है, एक तरह का माल फंक्शन है। और जब प्लांट की विथ एक्सेसिव ग्रो कर जाती है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी ओवर ग्रोथ। इसमें क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका, कि जब प्लांट की विथ एक्सेसिव ग्रो कर जाती है, व्हेन प्लांट विथ ग्रोस एक्सेसिवली, एक्सेसिवली, ऐसी ग्रोथ को बोला जाता है सेकेंडरी ओवरग्रोथ। सो आपने क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन पूछा इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये लीड्स टू प्राइमरी ग्रोथ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।